Hello everyone. Today we are going to start with one of the most important topic, that is subsidiary books. Let us friends try to understand about subsidiary books. First of all we will check accounting cycle. Accounting cycle क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे ध्यान सबका. Friends, accounting cycle can be explained like this. सी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन, तो हम लोग उसका क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग उसकी जर्नल एंट्री, अभी तक तो हम वही सीखे कि हर एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री होती है, बट फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को और एक इसका ऑप्शन देने वाला हूँ, ऑल्टरनेट देने वाला हूँ, वो है वी कैन मेक सब्सिडियरी बुक ऑल्सो. इट इज सब्सिडियरी बुक्स. ऑल राइट, जर्नल एंट्री एंड सब्सिडियरी बुक्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है लेजर पोस्टिंग. चाहे फ्रेंड्स आपने जर्नल एंट्री प्रिपेयर की हो या सब्सिडियरी बुक प्रिपेयर की हो, यू हैव टू मेक लेजर पोस्टिंग. आफ्टर लेजर पोस्टिंग देयर विल बी ट्रायल बैलेंस. एंड फ्रेंड्स ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट, और इट इज ऑल्सो नोन एज financial statements. And that is how an entire accounting cycle comes to an end. मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, बट ऑफ कोर्स वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं. सो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसके दो ऑल्टरनेटिव्स है फ्रेंड्स हमारे पास. एक है जर्नल एंट्री और दूसरा है सब्सिडियरी बुक्स. फ्रेंड्स रिमेंबर, जर्नल एंट्री बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, सब्सिडियरी बुक्स के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं. ऑलराइट, कि सब्सिडियरी बुक्स के अंदर क्या क्या आता है, उसे हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं. और आज की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स हमारा मेन फोकस रहेगा सब्सिडियरी बुक्स ऑफ गुड्स. बराबर है, गुड्स से रिलेटेड जो सब्सिडियरी बुक्स है वही हमें आज करनी है. उसके बाद फ्रेंड्स क्या होने वाला है? लेजर पोस्टिंग. आने वाले समय में हम लोग लेजर पोस्टिंग भी सीखेंगे, then trial balance and then final account. That is how our entire accounting cycle comes to an end. All right, तो चलिए सब्सिडियरी बुक के बारे में थोड़ा डिटेलिंग करते हैं. फ्रेंड्स सब्सिडियरी बुक में क्या क्या आता है, तो आराम से देखना है. यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है. सब्सिडियरी बुक्स के अंदर सबसे पहले आता है कैश बुक. मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी. फिर आता है फ्रेंड्स परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक. नेक्स्ट वन इज सेल्स return book. After that we have bills receivable book, bills payable book, and last one is journal proper. नाउ फ्रेंड सब्सिडियरी बुक में इतनी सारी चीजें आती है, बट रिमेंबर हमें आज जो फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड सब्सिडियरी बुक पे फोकस करना है. लेकिन मैं आपको क्लैरिटी के लिए सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा. फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर आप लोग जर्नल एंट्री नहीं प्रिपेयर करते, आपको पता है फ्रेंड्स जर्नल एंट्री में तो क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करके उसको उसके फॉर्मेट के अंदर लिख देते हैं. लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि हमें जर्नल एंट्री नहीं लिखनी है, जर्नल एंट्री नहीं करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रेंड्स वो क्लैरिटी दो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 6 एंड 7 है, दैट इज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक, पॉपुलरली वो प्रिपेयर नहीं किया जाता है. ऑल राइट, ओके. सो हम लोग बेसिकली क्या प्रिपेयर करेंगे? रिपीट कर रहा हूं मैं, कैश बुक करेंगे, परचेज बुक परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर. Now friends, how we are going to divide the transactions? क्योंकि जर्नल के अंदर फ्रेंड्स क्या होता था, जितने भी ट्रांजैक्शन हुआ करते थे वो सीधे सीधे हम लोग जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर लेते थे. अब यहाँ पे हमें बाइफरकेट करना है. तो फ्रेंड्स रिमेंबर, थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूँ, कैश और बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस. फ्रेंड्स ध्यान है ना आप लोगों का, यहाँ पे कैश और बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में चले जाएंगे.
अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश से हुआ है, चेक से हुआ है, ऑनलाइन ट्रांसफर से, इन शॉर्ट कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सारे ट्रांजैक्शन हम लोग कैश बुक के अंदर इंक्लूड करेंगे। फ्रेंड्स ब्रीफली स्पीकिंग, गुड्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। एंड फ्रेंड्स इसके लिए तो बहुत पॉपुलरली मैं बोलता हूँ हर बार, फ्रेंड्स जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है। मतलब क्या हुआ, अगर कैश बैंक के ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में चले जाएंगे, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो सब्सिडियरी बुक ऑफ गुड्स में चले जाएंगे, एंड जो जो कहीं नहीं जा सकता वो कहाँ पे जाएगा, जर्नल प्रॉपर के अंदर। फ्रेंड्स ये सारी बातें हम लोग डिटेल में जर्नल प्रॉपर चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अभी फिलहाल हमें फोकस करना है सब्सिडियरी बुक्स फॉर गुड्स के ऊपर। ऑलराइट, तो चलिए सब्सिडियरी बुक्स फॉर गुड्स में क्या क्या आएगा। तो फ्रेंड्स एज डिस्कस्ड, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। आई वुड लाइक टू शो यू क्विकली, मैं आपको थोड़े से फॉर्मेट दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से फॉर्मेट्स बनने वाले हैं सब्सिडियरी बुक्स के। ओके यहाँ पे ध्यान सबका, हम लोग थोड़े कॉलम्स वगैरह मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। परचेज बुक से परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। मान लीजिए ये आपके दो पेजेस है, लेफ्ट साइड का पेज एंड राइट साइड का पेज। फ्रेंड्स तो लेफ्ट साइड के पेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मेक परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब ध्यान यहाँ पे सबका, कॉलम्स एक बार अच्छे से सीख लो आप लोग। दो कॉलम्स आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने हैं। आपको पता है ना, आप जर्नल एंट्री के अंदर एक कॉलम प्रिपेयर करते थे और वो कौन सा था, लेजर फोलियो का कॉलम था। यहाँ पे भी वो कॉलम तो कंटिन्यू ही हो रहा है लेजर फोलियो का, एंड इसके अलावा एक और कॉलम ऐड हो रहा है, उसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आई विल डिस्कस विथ यू ऑल। ऑलराइट, चलिए अब ये राइट साइड के पेज पे हम लोग सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक के लिए कॉलम्स प्रिपेयर कर रहे हैं। एक बड़ा सा कॉलम प्रिपेयर करेंगे बीच में, पता है ना आपको जर्नल एंट्री में हम लोग पर्टिकुलर्स वाला एक आध कॉलम प्रिपेयर करते थे। ओके तो यहाँ पे ध्यान सबका, चलिए हो गया। लास्ट का जो कॉलम होगा वो ऑब्वियसली अमाउंट का कॉलम होगा। ओके चलिए मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे हम लोग हेडिंग कैसे देंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग हेडिंग में क्या लिखेंगे, परचेज बुक ऑफ श्री, जो भी आपको नाम दिया गया है, ऑलराइट, जिसकी भी बुक्स में आपको करना है। यहाँ पे भी इसी तरह से परचेज रिटर्न बुक, यहाँ पे मैं प्रिपेयर करूंगा, यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे सेल्स बुक, और यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे सेल्स रिटर्न बुक। ऑलराइट ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट, फिर वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ सप्लायर। फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको जो गुड्स सेंड कर रहा है, आप जिससे गुड्स बाय कर रहे हो, लिसन टू मी केयरफुली, आप जिससे गुड्स बाय कर रहे हो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, सप्लायर बन जाएगा। फिर से एक बार, आप जिससे गुड्स बाय कर रहे हो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, सप्लायर बन जाएगा। ऑलराइट, फिर यहाँ पे आएगा इनवर्ड इनवॉइस नंबर। यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, क्योंकि अगर मैं गुड्स बाय कर रहा हूं तो उसके साथ जो बिल आता है उसको कहते हैं इनवर्ड इनवॉइस नंबर। फ्रेंड्स फिर तो आपको पता है एलएफ आएगा और फिर अमाउंट आएगा, इसमें डेबिट क्रेडिट जैसा कुछ नहीं होता है। ओके परचेज रिटर्न बुक में क्या होगा, तो पहले डेट, ऑब्वियसली नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि हम लोग बाय किए हुए गुड्स जिनको रिटर्न करेंगे वो मेरे सप्लायर्स ही होंगे। ऑलराइट यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करने वाले हैं डेबिट नोट नंबर। आई विल कम टू द लॉजिक ऑफ दिस कि क्यों डेबिट नोट नंबर। ऑलराइट फिर होगा एलएफ एंड फिर होगा अमाउंट। ट्राई टू रिमेंबर फ्रेंड्स। सेल्स बुक की अगर हम लोग बात करें तो वी आर गोइंग टू मेक डेट, फिर क्या करेंगे नेम ऑफ कस्टमर, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले पता है आपको, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। ऑब्वियसली गुड्स जा रहे हैं तो उसके लिए जो बिल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। आफ्टर दैट वी विल हैव एलएफ एंड देन वी विल हैव अमाउंट। ओके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, फिर क्या होगा, क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ एंड अमाउंट। ऑल राइट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ओके ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं, इसको याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है चलिए यहाँ पे ध्यान सबका,
अगर मैं बात करता हूं परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक की, ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में हमें क्या करना है पता है? परचेज बुक में हमें लिखना है इनवर्ड इनवॉइस नंबर एंड यहां पे लिखना है हमें डेबिट नोट नंबर। मैं आता हूं इस बात पे कि क्यों डेबिट नोट नंबर होगा। ऑलराइट, ये तो सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं। और उसके बाद फ्रेंड्स, इन दोनों में वर्ड्स क्या यूज करने हैं पर्टिकुलर की जगह पे? नेम ऑफ सप्लायर। ओके, याद रहेगा सबको? परचेज बुक में इनवर्ड इनवॉइस नंबर, परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर। अब बहुत हो गया सर, समझाइए परचेज रिटर्न बुक के अंदर क्यों डेबिट नोट नंबर आएगा? देखो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, परचेज रिटर्न तो ऑलवेज क्रेडिट होता है, हाँ या ना? क्योंकि परचेज रिटर्न में गुड्स आर गोइंग आउट, मैं जर्नल एंट्री की लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ, परचेज रिटर्न तो हमेशा क्रेडिट होगा। तो कहना ही से आपका जो कोई भी सप्लायर होगा, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई वॉट एवर इट इज, वो क्या होगा? डेबिट होगा। तो हम जब गुड्स रिटर्न करते हैं ना फ्रेंड्स, हम लोग जब गुड्स रिटर्न करते हैं ना, तब हम लोग ये डेबिट नोट नंबर क्या कर लेते हैं? हम लोग डेबिट नोट नंबर वहां पे हम लोग लिख के उसको भेजते हैं कि हमने आपका अकाउंट इतने अमाउंट से डेबिट किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब साफ है, अगर मैं गुड्स रिटर्न करूंगा तो मैं डेबिट नोट नंबर बनाऊंगा, एंड गुड्स अगर कोई मुझे रिटर्न करेगा, सी दिस फ्रेंड्स, तब क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। और आपका जो कस्टमर होगा, कस्टमर समझते हो ना आप लोग, कस्टमर को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड एट दैट टाइम मान लीजिए मुझे किसी का गुड्स रिटर्न मिला, यहाँ पे ऑफिस में आके कोई दे गया, तो मैं उसको क्रेडिट नोट बना के दूंगा कि भाई मैंने आपका अकाउंट इतना क्रेडिट किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो सेम वे अगर फ्रेंड्स याद रखने की बात है, तो ऑब्वियसली सेल्स बुक अगर हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न बुक अगर हम लोग करेंगे तो क्या करने वाले हैं? देखो मैं बताता हूं आपको। सेल्स बुक के अंदर हम लोग प्रिपेयर करेंगे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, एंड यहां पे हम लोग करेंगे क्रेडिट नोट नंबर, एंड उसके बाद यहां पे हो जाएगा नेम ऑफ कस्टमर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेम ऑफ कस्टमर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स फॉर्मेट ऑफ सब्सिडियरी बुक। अगर आप इसको अच्छे से नोटबुक में लिखना चाहते हो तो यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड राइट इट डाउन। ओके, उसके बाद में यहाँ पे भी आप लोग पॉज करके एक बार फिर से ये चीजें भी लिख सकते हो आप लोग। ओके, एंड नाउ फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम गोइंग टू राइट डाउन रूल्स ऑफ सब्सिडियरी बुक। ओके, रूल्स ऑफ सब्सिडियरी बुक। तो देखिए रूल नंबर 1 में क्या होगा फ्रेंड्स? हियर वी विल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स ओनली। फ्रेंड्स डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है हमने डे 1 पे सीखा था परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक ऑफ गुड्स, दीज आर द वर्ड्स व्हिच कैन बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर गुड्स। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखने हैं। वो लोग आपको काफी बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोलेंगे हमने फर्नीचर बाय किया, वो बोलेंगे हमने स्टेशनरी आइटम परचेज की, वो बोलेंगे हमने गाड़ी खरीदी। ऑलराइट, तो लोग क्या सोचते हैं? खरीदा, परचेज किया, बाय किया, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब्सिडियरी बुक में चला जाएगा। बट फ्रेंड्स रिमेंबर रूल नंबर 1, ये हमें कसम खा लेनी है यहाँ पे कि ये रूल्स को हम लोग परफेक्टली फॉलो करेंगे। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये चैप्टर इधर ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है इससे आगे। एंड थोड़ा बहुत वर्किंग नोट बनाने की टेक्निक है, वो तो ऑब्वियसली मैं जब सम्स करवाऊंगा तभी हम लोग करेंगे। ओके, रिमेंबर दिस, हियर वी विल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। ऑलराइट, रूल नंबर 2, हियर वी विल रिकॉर्ड only credit transaction।
फ्रेंड्स बहुत लॉजिकल बात है, आपको पता चल गया होगा कि अगर ट्रांजैक्शन कैश है, कैश समझते हो ना, अगर इमीडिएटली पेमेंट हो गया या पेमेंट मुझे मिल चुका है तो ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में चला जाएगा। याद आ रहा है आपको, मैंने सब्सिडियरी बुक में ऊपर लिखवाया था, वो ट्रांजैक्शन कहाँ चला जाएगा, कैश बुक के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। ओके, रूल नंबर 3, if the transaction is partly cash and partly credit. I hope you understand. If the transaction is partly cash and partly credit. आपको पता होगा फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है पता है, मान लीजिए कि मैंने 10,000 रुपए का गुड्स परचेस किया एंड हाफ अमाउंट इज पेड बाय कैश। अब देखो आधा अमाउंट कैश से पे किया है, आधा बाकी है, तो ये पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आधा ही अमाउंट पे किया हो, ऐसा भी हो सकता है ना 30% अमाउंट पे किया, 40% पे किया, 70% पे किया, परसेंट कितना प्रपोर्शन पे किया उस पर डिपेंड नहीं करता है। बस थोड़ा अमाउंट कैश में और थोड़ा अमाउंट क्रेडिट पे, मतलब पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, प्लीज चेक। पॉइंट ए, assume entire transaction as credit transaction। पूरा ट्रांजैक्शन हमें क्रेडिट अज्यूम करना है, मतलब record it in subsidiary book, obviously subsidiary book of goods at full value। and B part, cash portion will be given effect in cash book। नाउ फ्रेंड्स, जितना भी कैश पोर्शन होगा वो कैश बुक में इफेक्ट देंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे इस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि कैश बुक मैंने सिखाया ही कहाँ है, आपको प्रिपेयर ही कहाँ करना है। अभी तो आपको क्या मान के चलना है, पूरा ट्रांजैक्शन हमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान के चलना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि मैंने 10,000 के गुड्स बाय किए और 5,000 रुपए उसको पे किए, ऑलराइट, तो कैन आई से इट इज अ पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मान लीजिए मैंने अमर से गुड्स बाय किए थे, तो आपको रूल नंबर 3A क्या कह रहा है, अज्यूम फुल ट्रांजैक्शन, मतलब कि पूरे 10,000 रुपए आपको क्या कर देने हैं, आपको एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान के परचेस बुक में लिख देना है। फ्रेंड्स, कैश पोर्शन यानी कि वो 5,000 रुपए, उसको हम लोग कैश बुक में एंट्री देने वाले हैं, लेकिन वो तो जब कैश बुक सीखेंगे तब हम लोग देख लेंगे। मैंने यहाँ पे रूल 3B इसलिए लिखा कि आपको पता चले कि बाकी के अमाउंट का क्या करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, चलिए ये 3 रूल्स पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है। सो रूल नंबर 1, हियर वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली। सेकेंड रूल क्या रहेगा, हियर वी विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड रूल नंबर 3, इफ द ट्रांजैक्शन इज पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, assume entire transaction as a credit transaction and cash portion will be given effect in कैश बुक। अब ये 3 रूल्स आप लोग कितना अच्छे से याद रख लेते हो, बस खत्म हो जाएगा ये चैप्टर फ्रेंड्स। ऑलराइट, ठीक है, चलिए अब देखिए सब्सिडियरी बुक्स के, यानी कि सब्सिडियरी बुक फॉर गुड्स जो है ना अपना, उसको हम लोग अभी पॉपुलरली सब्सिडियरी बुक्स ही बोलते हैं। सब्सिडियरी बुक्स के टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो फ्रेंड्स एक रहेगा नॉर्मल, जिसका मैंने आपको ऊपर कॉलम्स वगैरह ड्रॉ करके बताया, दूसरा रहेगा कॉलमनर। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट वाइज कॉलम्स भी बनते हैं कभी कभी एंड एक्सपेंस वाइज कॉलम्स भी बनते हैं। फ्रेंड्स टोटल 3 टाइप के सम्स आएंगे, नॉर्मल सम आएगा, प्रोडक्ट वाइज कॉलमनर आएगा, एक्सपेंस वाइज कॉलमनर आएगा। ऑलराइट, तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अपकमिंग सेशन के अंदर मैं आपको नॉर्मल सब्सिडियरी बुक समझाने वाला हूँ। All right friends, thank you so much for watching this. This video has included all the basics, all the fundamentals and all the rules of subsidiary book for goods. All right, thank you so much for watching.